एक मित्र ने बहुत अच्छा सवाल किया है। 25 साल गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद गृहस्थ ब्रह्मचर्य है क्यों अपनाना पड़ता है? ये कैसा पागलपन है? ब्रह्मचर्य से वापस गृहस्थ ब्रह्मचर्य, ऐसा क्यों? देखो, इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य इसलिए ही तो सिखाया गया है उसको, ताकि वो तोल सके, ताकि वो कंपेयर कर सके दोनों को। एक तरफ हो गया आपका ब्रह्मचर्य और दूसरी तरफ हो गया वासना। किसमें ज्यादा आनंद है वो तभी पता लगा पाएगा जब दोनों सिचुएशन को वो फेस करेगा। और जो आनंद उसको ब्रह्मचर्य से मिलेगा ना, वो आनंद उसको वासना से कभी नहीं मिल पाएगा। एक सामान्य आदमी यही सोचता है कि एक स्त्री से संबंध बना लेता हूं, वहां से कुछ नहीं हुआ तो दूसरे में जाऊंगा, दूसरे से कुछ नहीं होता तो तीसरे में चला जाऊंगा, व्यक्ति बदलूंगा तो शायद मुझे मिल जाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अवस्था बदलूं तो शायद मिल जाए मुझे, क्योंकि और किसी अवस्था का तो हमें पता ही नहीं है। और इसलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है, क्योंकि आप तुलना कर सको दोनों में कि वासना ज्यादा जरूरी है आपके लिए या फिर ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये वासना मरने से पहले तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और तभी तो वो तुलना होती है जिससे कि वो समझ जाता है कि वासना में तो कुछ भी नहीं रखा। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग में उतरता है, वो अपने पुराने अर्थों में तो ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन अभी भी उसका ब्रह्मचर्य गृहस्थ ब्रह्मचर्य में कायम रहेगा। जो ब्रह्मचर्य को जान ले, उसके लिए काम वासना सिर्फ और सिर्फ एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है जो उसको निभाना होता है और मुक्त हो जाना है। सोच कर ही कितना ज़्यादा अफसोस होता है, किसी दूसरे के कहने पर शादी हो जा रही है, किसी दूसरे के कहने पर बच्चे पैदा करने हो रहे हैं, हनीमून जाना पड़ता है दूसरे के कहने पर। एक इंसान के लिए हो सकता है शादी ज़रूरी हो, दूसरे के लिए ना हो। आप कौन सी कैटेगरी के हो ये आपको तय करना है। कोई दूसरा नहीं तय कर सकता कि आपको क्या चाहिए। किसी को शादी करनी है एक उम्र में जाकर, करे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, करे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करो वही जो आपके अंदर से आ रहा हो। ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा आकर आपको जबरदस्ती कोई चीज करवा रहा है। जिंदगी आपकी है, किसी दूसरे के नहीं।